Good morning, everyone. This is Gaurav Kumar, and we are studying circuits for class 10. Today, we shall discuss very important questions of this exercise 10.2. Question number 10. First, we shall discuss question number 10, then question number 11. Today, we shall discuss these questions. These are very important questions. You can say, actually, these are not questions, these are the properties. When we will be able to prove this question, then in future we shall use this question as a property. ये ध्यान भी रखना है. Already we have also discussed this, but formally now we shall discuss this question. ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आज का. What does it say? It says that prove that the angle between the two tangents drawn from an external point, say P, to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact say R and Q at center. ठीक है, तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. What does it say? It says that the angle made by the tangents at the external point and the angle made by the line segments joining to the point of contact to center of the circle. इस सर्किल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलाने वाले लाइन सेगमेंट्स के द्वारा जो एंगल बनता है दैट इज O. दे आर O and P आर सप्लीमेंट्री. व्हाट वी हैव टू शो, इफ आई राइट इट, एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री. ये हमें प्रूव करना है. टू प्रूव, यही तो मतलब होता है इस बात का. सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है? सप्लीमेंट्री का मतलब है देयर सम इज 180 डिग्री. ओके, सो अब हमें करना क्या है? बड़ा आसान है, एक या दो लाइन में क्वेश्चन को हो जाना है. बट यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी इन फ्यूचर. एक बात और मैं इसमें थोड़ी एक्सटेंड करूंगा, उसको भी ध्यान रखना है. मैंने बताया था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो लेट्स वी स्टार्ट. बिकॉज O Q P R is a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल है ये, हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है. एंड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सेज दैट एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360. इट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. सिंपल. नाउ थ्योरम हमारी जो 10.1 है, व्हाट डज दैट स्टेट? थ्योरम 10.1 states the angle by the radius at the point of contact is right angle. ठीक है, जो रेडियस के द्वारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या एंगल बनता है? राइट एंगल बनता है. सो एंगल R एंड एंगल Q क्या हो जाएंगे हमारे? 90 डिग्री. It is 360. So angle O plus angle P 90 90 180 और 180 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 360 minus 180 and it gives angle O plus P is equal to 180 and hence proved. यही वो है जो हमें प्रूव करना था. So we can again write that the angle at the point from the tangents are drawn and angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center is supplementary. ठीक है, ये हमारा प्रूफ. एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आज, 11th क्वेश्चन. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये सब ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, ये ज्योमेट्री का पार्ट है जो. ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं. इसमें मैं आपको बता रहा था कि हम एक बात और एक्सटेंड कर देंगे, वो ये कि द लाइन सेगमेंट joining the point of contact to the center divides, or you can say bisects, the angle at the center and angle at the point from tangents are drawn. इन angles को भी ये क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. तो कभी कभी हम इस प्रॉपर्टी से हमसे ये पूछ लेगा, एक्चुअल में क्या है ये प्रॉपर्टी?
The application based questions on this property are usually asked in the examination, so you have to remember it. So आप लिखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं. आइए बच्चों, हम डिस्कस करते हैं another question, that is question 11 of this exercise. What we have to show? We have to show, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. हमें एक सर्किल गिवन है, हम मान लेते हैं इसका सेंटर O है, आवश्यकता नहीं पड़ेगी लेकिन मान लेते हैं. इस सर्किल को सर्कमस्क्राइब का मतलब घेरते हुए इसको एक पैरेललोग्राम बना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये सब क्या क्या है मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ गिवन. ठीक है, हमने इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो भी साइड जहाँ पे टच कर रही है, जैसे ए बी टच कर रही है, इस पॉइंट पर हमने इसे P नाम दे दिया है, BC टच कर रही है सर्किल को टच करते हुए हैं इसकी फोर साइड्स. इसका मतलब ही होता है सर्कमस्क्राइबिंग. ऐसे नहीं कि आपने सर्किल है ये ऐसे बना दिया कुछ, नो, इट इज नॉट सर्कमस्क्राइबिंग. सर्कमस्क्राइबिंग मीन्स अ पॉलीगन, ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगन टचिंग सर्किल. ठीक है, साइड्स आर टेंजेंट्स यू कैन से. तो ये चारों साइड पैरेललोग्राम की क्या है, टेंजेंट्स का काम कर रही हैं. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने नामकरण संस्कार कर दिया है PB PQ RS से. नाउ व्हाट वी हैव टू शो दैट, टू शो हम लिख देते हैं यहाँ पर ABCD इज अ रोम्बस. बच्चों हमें ये रोम्बस दिखाना है. तो जो भी चीज हमें दिखानी होती है ABCD, ये गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम. इस गिवन की वजह से हमें इसकी प्रॉपर्टी लिख लेनी चाहिए. प्रॉपर्टी क्या होगी, AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंपली है ना. अपोजिट साइड्स अगर इक्वल बन जाती है तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है. We have to show that ABCD is not a parallelogram, it's a rhombus. तो इसका मतलब क्या हुआ, we have to show that AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. ये हमें दिखाना है. चारों साइड आपस में बराबर हैं. अगर हम AB, अब चारों साइड नहीं दिखानी है क्योंकि AB is equal to DC है, AB is equal to DC है. तो अगर AB is equal to आप AD दिखा दोगे, AB को AD दिखा दोगे तो AD is equal to DC ऑलरेडी हो जाएगा, बिकॉज AB is equal to DC है. एंड AD किसके बराबर है, BC के बराबर है. तो AB is equal to AD हो जाएगा, AD is equal to DC हो जाएगा एंड AD is equal to है BC. तो AB is equal to BC, BC is equal to CD, CD is equal to DA हो जाएगा. So what we have to show, we just have to show that इन चारों चीजों की बजाय AB is equal to हम AD दिखाएंगे. इतना दिखाने से हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि AB DC के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, तो फोर साइड्स विल बी इक्वल. तो बच्चों ये समझना होता है हमको, क्वेश्चन से, प्रॉपर्टीज से हमको समझना होता है कि हमें क्या गिवन है एंड इन व्हाट वे वी हैव टू यूज गिवन थिंग्स टू प्रूव. ठीक है, तो लेट्स बी स्टार्ट, लेट्स बी बिगिन द फन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो हियर यू कैन सी AP is equal to AS and PB is equal to BQ. ठीक है, and similarly I can write DR is equal to DS and RC is equal to C. ये चार इक्वेशन आ गई है. कहाँ से आया है, जो टेंजेंट लेंस की प्रॉपर्टी है, थ्योरम. कौन सी थ्योरम से आया है, चलो थ्योरम 10.2 से आया. ठीक है, इसे 1 मान सकते हैं, इसे सेकंड मान सकते हैं, इसे थर्ड मान सकते हैं, इसे फोर्थ मान सकते हैं. बेटा हर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ध्यान से करना है. एडिंग, now adding 1 2 3 and 4, चारों को हम ऐड कर देंगे. गेट
AP plus PB plus DR plus RC is equal to AS plus BQ plus DS plus CQ. AP plus PB becomes, AP और PB क्या बन जाता है, AB बन जाता है, एंड DR plus RC BC बन जाता है, AS एंड DS इन दोनों को लेंगे हम एक साथ, इट बिकम्स AD, BQ एंड CQ becomes BC. अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, AB plus DC is equal to AD plus BC आ गया है, बट AB is equal to DC है. Why? Because ABCD is a parallelogram. So in place of DC you can write AB plus AB, okay, and AD is equal to BC है, so in place of BC you can also write AD. So AD plus AD, it becomes AD plus AD. So it gives 2AB and it becomes 2AD. So 2 is cancelled by 2. So AB is equal to AD आ गया है, और ये इम्प्लाई करता है AB is equal to BC is equal to CD is equal to BA. Why? Because ABCD is a parallelogram given. So in this case we can say, so ABCD is nothing but a rhombus. Okay बच्चों, तो ABCD क्या है, एक रोम्बस है और कुछ नहीं. So you see that today we discussed very important question, two very important questions, question number 10 and 11. This question has also been asked in the examination. When I am talking about examination, then I talk about the CBSE board examination. Okay बच्चों, तो आज हमें यही करना था, दैट वाज माय टारगेट. सो मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय बाय.